अस्सलाम वालेकुम। आपके कीमती वक्त, तवज्जो और एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की लाखों डॉलर की टेक कंपनियों की बुनियादों को हिला सकता है, लेकिन अक्सर इस पर किसी की नजर नहीं जाती। ये मौजू है पाकिस्तान के टेक सेक्टर का कानूनी ढांचा। तो सवाल यह है, क्या आपकी मल्टी मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन सिर्फ रेत पर खड़ी है? आज हम पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते हुए टेक सेक्टर के उन खामोश खतरात पर बात करेंगे जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फाउंडर्स हों, सॉफ्टवेयर हाउसेज हों या फिर फ्रीलांसर्स, सबके लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि उनके बिजनेस की बुनियादें कितनी मजबूत हैं, खास तौर पर जब एक ज़बानी मुआहदा ही आपकी पूरी कंपनी को खतरे में डाल सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस वजाहत के आखिर तक आपको ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि गैर रस्मी बुनियादों का कानूनी मतलब क्या होता है, ये आपकी आमदनी और कंपनी की वैल्यूएशन पर कैसे असरअंदाज होती हैं, और आप अपने बिजनेस को बचाने के लिए फौरी तौर पर कौन से हिफाजती इकदाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए उस बुनियादी दरार को देखते हैं जिस पर हमारी टेक इंडस्ट्री की कई कामयाबियां खड़ी हैं। ये एक ऐसा मसला है जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, लेकिन उसके असरात बहुत गहरे और तबाहकुन साबित हो सकते हैं। यहाँ असल मसला तज़ाद का है। देखें, एक तरफ तो कंपनियां बेहतरीन पेचीदा कोड तैयार करती हैं जो उनका सबसे कीमती असासा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी असासे की हिफाजत करने वाले कानूनी मुआहदे अक्सर सिर्फ ज़ुबानी या गैर रस्मी होते, और इसी वजह से कोड की मिल्कियत कानूनी तौर पर एक गैर वाज़ेह दायरे में रह जाती है। तो ये गैर रस्मी बुनियादें बनती कैसे हैं? होता यह है कि जब आप फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं तो अक्सर एक वर्क फॉर हायर शिक को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक सादा सी कानूनी शिक है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि जो काम आप करवा रहे हैं उसकी मलकियत आपकी कंपनी को मुंतकिल हो जाए। इसके बगैर कानूनी तौर पर आपके प्रोडक्ट का कोड आपका है ही नहीं। सोचे ज़रा, एक कितना बड़ा रिस्क है जिस पर लाखों डॉलर की कंपनियां खड़ी हैं। अब जब हमने मसला समझ लिया है तो आइए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये कमज़ोर बुनियादें टूटती हैं तो इसकी माली कीमत कितनी भारी हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कमज़ोर कानूनी ढांचे के नताइज कितने संगीन हैं, और ये सिर्फ नज़रियाती बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। जब आपकी आईपी की मिल्कियत वाज़ेह नहीं होती तो सरमायाकारी और एक्विजिशन की डील्स ख़त्म हो जाती हैं। जब गैर मुल्की मुआहदे कमज़ोर होते हैं तो आपका रेवेन्यू रुक जाता है, और जब बानियों के दरमियान कोई वाज़ेह एग्जिट प्लान नहीं होता तो कंपनी का अंदरूनी इस्तेहकाम तबाह हो जाता है। इनमें से हर एक नुक्ता आपके कारोबार की बुनियादों को हिला सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास अपने मुलाजिमीन के साथ नॉन सॉलिसिटेशन मुआहदे नहीं हैं तो वो आपकी कंपनी छोड़कर आपके क्लाइंट्स को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। यही वो जगह हैं जहां पेशेगी कानूनी मनसूबाबंदी ज़रूरी है। एक माहिर फर्म के साथ काम करने का फ़ायदा ये है कि वो इन खतरात को पहले से पहचान कर आपके लिए हिफाजती इकदाम कर सकते हैं। ये एक बहुत आम कहानी है जो अक्सर सुनने को मिलती है। पाकिस्तानी कंपनी ने मेहनत की, लेकिन मुआहदे में सालसी यानी आर्बिट्रेशन की शक ना होने की वजह से वो अपने पैसे वसूल नहीं कर सके। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जहां लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी माहिर कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स पहले से ही मुआहदे में ऐसी हिफाजती शिकें शामिल करके आपको लाखों के नुकसान से बचा सकती हैं। अब जब हमने मसाइल को समझ लिया है तो आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। ये सोच की तब्दीली का वक्त है, यानी मसाइल पैदा होने के बाद रद्द अमल जाहिर करने के बजाय पहले से तैयारी करना। तो असल बात यह है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी। एक फायर फाइटर ना बने जो बहरान आने पर भागता है, बल्कि एक आर्किटेक्ट बने जो एक ऐसा निज़ाम बनाता है जहां बहरान पैदा होने का इम्कान ही बहुत कम हो। आप अभी इसी वक्त कुछ फौरी और अमली इक़दामात कर सकते हैं ताकि अपनी कंपनी की बुनियादों को महफूज बनाना शुरू कर दें। ये समझ लें कि ये आपकी कानूनी फर्स्ट एड किट है। ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। आइए इसे आसान अल्फाज में समझते हैं। वर्क फॉर हायर एक कानूनी स्विच की तरह है। जब आप किसी फ्रीलांसर को काम देते हैं तो ये शक इस बात को यकीनी बनाती है कि तख्लीक की मिल्कियत का स्विच ऑन हो जाए और वो आपकी कंपनी को मुंतकिल हो जाए। इसके बगैर आप जिस कोड के लिए अदायगी कर रहे हैं कानूनी तौर पर उसके मालिक नहीं हैं। इस एक गलती की वजह से आपकी पूरी कंपनी की वैल्यूएशन सिफर हो सकती है। इसीलिए ये वो बुनियादी दस्तावेज़ात हैं जिन्हें लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी तजर्बाकार कॉर्पोरेट लॉ फर्म से तैयार करवाना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम तवील मुद्दती हल पर बात करेंगे जो आपकी कंपनी को कानूनी तौर पर कमज़ोर से ऑडिट रेडी यानी किसी भी जांच पड़ताल के लिए तैयार बनाते हैं। ये ब्लूप्रिंट एक तवील मद्दे-मुद्दी हल की वजाहत करता है। टिकट पर मबनी या घंटे के हिसाब से अदायगी करने के बजाय एक रिटेनरशिप मॉडल आपको एक मुस्तकिल कानूनी पार्टनर फराहम करता है। ये सिर्फ मसाइल को हल करने के बारे में नहीं है,
بلکہ یہ گورننس، تعمیل اور آئی پی مینجمنٹ کا ایک جامع نظام بنانے کے بارے میں ہے جو آپ کے کاروبار کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہے۔ یہ اقدامات آپ کی کمپنی کو مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تعمیل کیلنڈر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کبھی بھی SECP یا ٹیکس کی ڈیڈ لائن سے نہ چکیں۔ اسی طرح ایک مرکزی کانٹریکٹ ریپوزیٹری کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام اہم دستاویزات ایک جگہ محفوظ اور قابل رسائی ہیں۔ اس طرح کا نظام بنانا ایک وقتی خرچ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک سرمایہ کاری ہے جو طویل مدتی ترقی کو یقینی بناتی ہے۔ اور ظاہر ہے اس طرح کے پیچیدہ ڈھانچے کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ایک قانونی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف قانون کو سمجھتا ہو بلکہ آپ کے کاروبار اور ٹیک انڈسٹری کی حرکیات کو بھی گہرائی سے سمجھتا ہو۔ یہ ایک سروس پرووائڈر سے بڑھ کر ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ اب آئیے اپنے دائرہ کار کو بین الاقوامی کارروائیوں تک وسیع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی مسابقت کے لیے ایک مضبوط قانونی بنیاد کیوں ضروری ہے۔ جب آپ غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو تنازعات کا پیدا ہونا ممکن ہے۔ بین الاقوامی ثالثی کی شکیں آپ کو کسی غیر جانبدار مقام جیسے دبئی یا لندن میں کم خرچ اور مؤثر طریقے سے تنازعات کو حل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ یہ آپ کو مہنگی غیر ملکی عدالتی کارروائیوں سے بچاتا ہے۔ صحیح ثالثی شکوں کا انتخاب کرنا ایک تکنیکی کام ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں لیگل برج LLP جیسی عالمی سطح پر تجربہ رکھنے والی فرم آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی کاروبار کا قانونی منظرنامہ بہت پیچیدہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے معاہدے میں گورننگ لا نیو یارک پر دستخط کرتے ہیں تو تنازع کی صورت میں آپ کو نیو یارک کے قوانین کے تحت مقدمہ لڑنا پڑے گا۔ ان باریکیوں کے لیے خصوصی قانونی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ عالمی مارکیٹ میں قدم رکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا قانونی مشیر ہو جو ان بین الاقوامی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایک ایسی فرم جو صرف مسائل کے بعد نہیں بلکہ مسائل سے پہلے آپ کی حفاظت کرے۔ آخر میں پیغام بہت واضح ہے۔ ایک فعال قانونی حکمت عملی ہی آپ کے کاروبار کی کارکردگی اور تحفظ کی بنیاد ہے۔ روک تھام، تحفظ اور کارکردگی، یہ 3 ستون ہیں جن پر پاکستان کا ڈیجیٹل مستقبل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا آپ کا کاروبار، آپ کی محنت ایک مضبوط بنیاد پر کھڑی ہے؟ کیونکہ آخر میں آپ کی کامیابی کا انحصار صرف آپ کی ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ آپ کے قانونی ڈھانچے پر بھی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر یہ وضاحت آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی تو اسے کسی ایسے فاؤنڈر یا فری لانسر کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مزید واضح اور عملی قانونی وضاحتوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اپنے کاروبار کو محفوظ رکھ سکیں۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.